लगता है कि सरदार निशान सिंह जी का लंबा एक जो राजनीतिक जीवन रहा है वो अब उतार की तरफ है। अब उनमें जो पहले वाली जो बात थी, जब हमारे साथ मिल करके वो टोहाना से 2000 में विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी ने डट करके उनका साथ दिया था। अब वो बात नहीं है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जेजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निशान सिंह के बारे में एक बड़ी बात की है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा है कि निशान सिंह में अब वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। अब जो उनका नया राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है उसके लिए वह अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हां, यह बड़ी बात आज जाखल अनाज मंडी में आशीष बंसल के संस्थान पर पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कही। इस दौरान भाजपा नेता सुभाष बराला ने लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी किया और उन्होंने 4 मई को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का भी आह्वान किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर विशेष तौर पर मंथन भी किया। जाखल मंडी में पहुंचा है। लोकसभा के चुनाव पूरे चरम पर है। विशेषकर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो क्या रणनीति इस समय हरियाणा बीजेपी की ओर से चलाई जा रही है और आगामी क्या इसमें तैयारियां हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो आप सब लोग जानते हैं। हमारा तो जो संगठनात्मक काम है वो लगातार चलता रहता है। अभी हमने 50 से ज़्यादा रैलियां विधानसभा अनुसार की हैं, अन्य कार्यक्रम किए हैं। 3 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के हमारे गुरुग्राम इसका क्षेत्र, अम्बाड़ा और शायद चौथा भी एक हुआ है। ऐसे हमारे लोकसभा क्षेत्रों के नॉमिनेशन के कार्यक्रम भी हमारे हो चुके हैं। भविष्य में 10 तारीख के आसपास तक सब विधानसभा क्षेत्रों के रैलियों के कार्यक्रम हो जाए, इस बात का प्रयास हमारा है। और आने वाले दिनों में संगठनात्मक गतिविधियां भी प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक नजर आप लोगों को आएंगी। बूथ के ऊपर भी कार्यकर्ता घर जाकर के प्रचार अभियान करेगा। इस बात की भी योजना हम लोग आने वाले दिनों में बना करके कार्यकर्ताओं को देंगे। और उसके अगले चरण में जब आखिरी चरण इस चुनाव के दौर का होगा उसमें प्रधानमंत्री जी समेत वरिष्ठ नेताओं की जो जनसभाएं हैं वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर होंगी। इस प्रकार की योजना बना करके हम लोग सिरसा लोकसभा पर क्या? देखिए, मैं खाली एक तरफा जीत की मैं बात कभी नहीं करता। मैं एक बात कहता हूँ कि हमेशा से मुकाबला मान करके चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो जनता ने मन बनाया वो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, विकास के काम किए हैं, जन सेवा के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं। गरीब कल्याण की बात करें तो आप कितने ही विषयों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। गरीब कल्याण के कामों में देश को आर्थिक मजबूती दी है। इन सारे विषयों को अगर हम लोग लेकर के चले तो निश्चित रूप से लगता है कि सिरसा भी दोबारा से यहाँ के क्षेत्र की जनता भारी आशीर्वाद के साथ जिता के जीतेगी और हरियाणा की बाकी सीटों के ऊपर भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटों का आशीर्वाद हरियाणा की जनता देगी। विरोध आपके कंधों पर पूरे हरियाणा का लोकसभा का भार है, तो पूरी लोकसभा में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी उसके नाते हम लोग लगातार बैठने करके पूर्व में जो कार्यक्रम बना करके हमने कार्यकर्ताओं को भी उसकी समीक्षा करते हैं। कल रात भी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, चुनाव प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और वरिष्ठ लोग बैठे थे, समेत डिस्कशन भी है और भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ की
कैसे प्लानिंग बने इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो टीम है उस योजना के आधार पे काम को आगे बढ़ा रही है। विरोध की बात करें सर, विरोध भी बहुत हो रहा है जैसे गाँव में और अभी जैसे जाखल मंडी में इसको जब किसान की कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसान की बात करना सुने। अब यहाँ भी हमारे किसान भाई मेरे साथ अभी चर्चा करके गए हैं। हमने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और जहाँ कहीं भी मैं अभी किसान साथियों को भी मैंने विश्वास दिलाया, आपके माध्यम से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ कहीं भी किसान की समस्या होगी वहाँ सुभाष बराला भी समाधान के लिए होगा और हमारी सरकार होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। हम कदम आगे बढ़ा करके किसान की समस्या का समाधान करेंगे। मुआवजे के बारे में क्या कहना चाहोगे? वही बात मैंने कही है, बाढ़ तरफ तो बहुत टाइम हो गया। देखिए बीच में जहाँ कहीं भी कोई तकनीकी दिक्कत थी उसका समाधान करके किसान को कैसे जल्दी मुआवजा मिले 2022 का हमने क्लियर करवा दिया था। पीछे मुख्यमंत्री जी से बात करके उसमें कहीं तो दिक्कत थी और इस साल की जो बाढ़ थी 2023 की बाढ़ थी उसमें कई तरह की दिक्कतें आ गई थी, उनका भी समाधान हो रहा है और निश्चित रूप से 100% जिस भी हमारे किसान का जितना भी नुकसान हुआ है सरकार के नियम के आधार पर उसकी भरपाई की जाएगी, मुआवजा उसको दिया जाएगा। विपक्ष की बात करें सर, ईडी और जी की सरकार कार्रवाई ना करे ये ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों के खिलाफ जो भी देश के किसी भी कोने में है, प्रदेश के किसी भी कोने में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डट करके ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई है। ये जनता की आवाज पर कार्रवाई है और भविष्य के अंदर भी होगी। इस बारे में क्या कहें? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे और जब वो संभाल नहीं पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो उसका समर्थन करते हैं, जो नायब सैनी जी की सरकार चल रही है, पूर्व में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी उसकी जो जन कल्याण की नीतियां हैं, हरियाणा में साफ सुथरा शासन देने की नीतियां, उसका जो समर्थन करेगा, ऐसा हर व्यक्ति और जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का की जिम्मेवारी लेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में भी आया है और आगे भी आएगा। कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। आप लोग देख रहे हो कि देश भर में 2 लोकसभा क्षेत्रों में तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए थे वो भी विड्रा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक पक्ष में आ गया, एक ने विड्रा किया और एक का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रही अपने लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस में शामिल होना कितना का असर प्रभाव पड़ता है? देखिए हमने देखा कि पिछले दिनों जब वो जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष हुए थे उस समय जो चुनाव आया था वो तो उस समय भी चुनाव लड़ने से पलायन कर गए थे। मुझे जिस भी पार्टी में जाए वो सुखी रहे उस पार्टी के लिए। दूसरा हिसार, एक परिवार के 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, वहां पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस किस प्रकार का चुनावी समीकरण बनता है, कौन कौन चुनावी मैदान में आता है, लेकिन वहाँ की जनता ने भी जैसे मैंने कहा एक मन बनाया है कि मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, देश को आगे लेकर के जाने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, युवा को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की भलाई के लिए, ऐसे सब मुद्दों को लेकर के वहाँ चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहाँ की जनता उनको भरपूर आशीर्वाद दे रही है। सिरसा लोकसभा से नामांकन कब देने जा रहे हैं और लोगों को क्या आह्वान करें? देखिए 4 तारीख को हमारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र का हमारा नॉमिनेशन का कार्यक्रम है और हम सब कार्यकर्ताओं से हमने आग्रह किया है, हमारे सब कार्यकर्ताओं की बैठकें हो चुकी हैं, कार्यकर्ता खुद भी बड़ी संख्या में आएंगे और आम जन भी वहां पर भारी उत्साह के साथ अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन फार्म भरवाने के लिए जाएगा और परसों से आप देखेंगे कि एक अलग ही प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो जोश है वो और ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद।